जय मसीह की दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में, जहां हम आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपको मदद करेगी दुनिया की झूठी बातें, झूठे लोग और झूठे धर्मों को कैसे जवाब दे सकें। जैसे कि आप सभी को पता है, 2000 साल से मसीह विश्वास का विरोध होता आया है और जितना विरोध हुआ उतनी तेजी से बढ़ा हमारा यह प्यारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ। और अनगिनत स्केप्टिक्स, मुस्लिम्स, एथियस्ट और आजकल हिंदू ये कहते हैं कि चौथी सदी तक यानी 325 एडी में जो काउंसिल ऑफ नाइसिया की संगति हुई थी मसीहियों की, तब तक कोई भी ये नहीं मानता था कि यीशु खुदा है। और यही दावा बहुत तेजी से फैल रहा है आज के भारत में भी, मुस्लिम्स और हिंदुओं में। Early Christians certainly did not consider Jesus to be God. और इसलिए आज मैं उन्हें दिखा रहा हूँ 1800 साल पुराना सबूत, जहाँ शुरुआती मसीही अर्ली क्रिश्चियंस ये मानते, विश्वास करते और प्रचार करते थे कि यीशु ही खुदा है। और ये सबूत काउंसिल ऑफ नाइसिया से 100 साल पहले का है। और ये आर्कियोलॉजिकल सबूत इन सारे झूठों के सारे दावों को सीधे तौर से खारिज करता है। पहली बात आप सब जान लीजिए कि इस खोज के बारे में पहले भी कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं और 16 साल पहले एक डिबेट हुआ था क्रिश्चियन अपोलोजेटिक डॉक्टर जेम्स वाइट और मुस्लिम अपोलोजेटिक सामी ज़ाटरी के बीच। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, इसके 55 मिनट में डॉक्टर जेम्स ने मगिदो के इंस्क्रिप्शन को दिखाते हैं, क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी में क्रिश्चियन चैनल कम है और हम क्रिश्चियंस के पास ऑलरेडी बाइबल के मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो इस आर्कियोलॉजिकल सबूत से भी पुराने हैं। इसीलिए ये खबर ज्यादा वायरल नहीं हुआ जैसे इस महीने में हो रहा है। तो अब चलिए थोड़ा और डिटेल से जानते हैं इस खोज के बारे में। 1940 में इजराइल के तल मगीदो में मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल बनाया गया था। किसी को खबर नहीं थी कि वो किस धरोहर को दफना रहे थे। 60 साल बाद साल 2005 में इस जेल को और बड़ा करने का निर्णय लिया गया और नए इजराइल में एक चलन है कि अगर इस तरह का कुछ भी एक्सपेंशन या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना है तो पहले उस जगह की आर्कियोलॉजिकल खुदाई होनी जरूरी है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है जहां हजारों साल का इतिहास दफन है और सरकार और वहां के लोग नहीं चाहते कि कोई भी नई इमारत उनके इतिहास को अपने नीचे दबा के रख जाए। यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है कि अगर ऐसा चलन है इजराइल में, तो जेल बनने से पहले उस जगह की खुदाई क्यों नहीं की गई? इसका जवाब सिंपल है। इजराइल 2000 से भी अधिक सालों तक किसी न किसी शासक के अधीन था। 2000 साल से ही इजरायली दुनिया भर में तितर बितर हो चुके थे और साल 1948 में इजराइल ने अपनी आजादी डिक्लेयर किया। जाहिर सी बात है कि इजराइल एक देश बनने से पहले ये जेल बन चुका था, इसलिए इजराइल की सरकार उस समय ये खुदाई नहीं करवा पाई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि देर से ही सही 2005 में जब सरकार ने तय किया कि अब इस जेल को बड़ा बनाया जाए, इस जगह की खुदाई हुई। क्योंकि पहले से ही वहाँ एक जेल था तो ज्यादा नीचे खुदाई नहीं हो पाई। 2008 में खुदाई के दौरान जब उन्हें एक प्रार्थना गृह मिला, तब आर्कियोलॉजिस्ट ने सरकार से परमिशन मांगा और कहा कि आप इस जेल को कहीं और शिफ्ट कर लीजिए ताकि हम और नीचे और अच्छी तरह खुदाई कर सके। और जब जेल को शिफ्ट करके उस जगह की अच्छी तरह खुदाई हुई, तब आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा मोज़ेक ढांचा मिला जिसे देख के वो खुद तो हैरान हुए, लेकिन इस खोज ने दुनिया को भी हिला डाला। क्यों हिला डाला ना? आर्कियोलॉजिस्ट को 12 कमरों का बेस मिला, जिनमें से एक कमरा प्रार्थना गृह था। ये एक तरह का शुरुआती चर्च था, जैसे कि उस साइट को देख के कंफर्म हुआ। जब तक रोमन सरकार ने क्रिश्चियनिटी को एक लीगल धर्म स्थापित नहीं किया था, ये उस समय का चर्च था। इस कमरे में एक बेदी की तरह स्ट्रक्चर मिला, जो हम आज उस बेदी को कह सकते हैं, जहाँ एक विश्वासी प्रभु भोज लेता है, जो दर्शाता है यीशु के आखिरी भोज को सूली चढ़ने से पहले। और चारों तरफ एक 541 स्क्वायर फीट का ऐसा मोज़ेक ढांचा था, जहाँ ग्रीक भाषा में लिखा गया था। उस ढांचे में 2 मछलियों का चित्र भी बना हुआ था, जो ये दर्शाता है कि कैसे यीशु ने सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से भी ज्यादा लोगों का पेट भरा था, जो लिखा हुआ है लूका 9 वचन 16 में। ये चित्र ये भी दर्शाता है कि कैसे यीशु ने 2 भाई पतरस और आंद्रियास को अपने सेवकाई के लिए बुला रहे थे। आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ इस ढांचे के बेहतरीन कारीगरी और डिजाइन से ही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि वहाँ जो लिखा हुआ था उससे प्रभावित थे। पहला है ये इंस्क्रिप्शन ब्रूटियस। ये उस कारीगर का नाम है जिसने इस ढांचे को बनाया है। किसने बनवाया? गैनियस नाम के एक रोमन सेंचुरियन। 100 टुकड़ी के कमांडर को सेंचुरियन कहते हैं। उसने अपने खर्चे से इसको ब्रूटियस के हाथों बनवाया।
इस इंस्क्रिप्शन में गैनियस को अपना भाई बताया गया है और हम नए टेस्टामेंट को पढ़ के जानते हैं कि शुरुआती मसीही अपने विश्वासी बंधुओं को भाई कह के संबोधित करते थे। इसका मतलब ये रोमन कमांडर एक मसीही विश्वासी था। लेकिन जो चीज सबको ज्यादा आकर्षित किया और हमारे वीडियो बनाने का कारण वो है ये इंस्क्रिप्शन। इंग्लिश और हिंदी में इसका अनुवाद है, द गॉड लविंग अकेप्टोस हैज ऑफर्ड द टेबल टू गॉड जीसस क्राइस्ट एज ए मेमोरियल। ईश्वर प्रेमी अकेप्टोस ने स्मारक के रूप में ईश्वर या खुदा यीशु मसीह को इस मेज के रूप में पेशकश की है। मगिदो मोज़ाइक को कई कोणों से तारीफ किया जा सकता है। प्राचीन काल का एक काम, शुरुआती चर्च में पवित्र स्थान की वास्तुकला का एक दृश्य या एक उदाहरण के रूप में कि कैसे एक स्थानीय आस्था समुदाय ने अपनी चर्च के काम को आर्थिक रूप से समर्थन किया। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये उस छोटे समूह की सुंदर तस्वीर है जो प्रेरित पौल के कथन को दर्शाती है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर, न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब ये इंस्क्रिप्शन सिर्फ ये साबित नहीं करता कि बाइबल और क्रिश्चियनिटी सही है, ये इंस्क्रिप्शन ये भी साबित करता है कि जो कोई बाइबल और यीशु का विरोधी है, जैसे कि दुनिया के सभी स्केप्टिक, मुस्लिम, इस्लाम, मोहम्मद, इन सब के मुंह पर ये ईश्वर का जवाब है। सबूत कहता है कि नहीं, आप लोग जो झूठ सालों से दुनिया को बता रहे हैं वो अब नहीं चलेगा। किताबें एडिट हो सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियां बदल सकती है, लेकिन पत्थर पर लिखा हुआ नहीं बदल सकता। जैसे कि ये लोग दावा करते हैं कि 325 एडी से पहले कोई क्रिश्चियन नहीं मानता था कि यीशु खुदा है। Constantine forced the bishops to believe in the current text of the Council of Nicaea. 325 एडी के बाद ही कॉन्स्टेंटीन की अगुवाई में रोमन साम्राज्य ने इस बात को फैलाया कि यीशु खुदा है। आप सब ये जान लीजिए कि ये मोज़ेक ढांचा 230 एडी का है। इसका मतलब 325 एडी के काउंसिल ऑफ नाइसिया के पहले का आर्कियोलॉजिकल सबूत ये साबित करता है कि सभी मसीही शुरू से ही ये विश्वास करते थे और यही प्रचार करते थे कि यीशु मसीही खुदा है, यीशु मसीही ईश्वर है। तो अब क्या सीख मिलती है हमें इस वीडियो से? लोग झूठ बोलते रहेंगे। कोई कहेगा कि यीशु खुदा नहीं है, कोई कहेगा यीशु सिर्फ खुदा का बेटा, तो कोई कहेगा कि यीशु सिर्फ एक मैसेंजर थे। लेकिन बाइबल कहता है कि सभी पाप के जाल में फंसे हैं और अगर आपको उस पाप के जाल में से बाहर निकलना है तो कोई ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा उद्धारकर्ता चाहिए जो आपको उस पाप के जाल में से निकाल सके। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि ईश्वर खुद इस जगत में जन्म लिए, हमारे लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। क्यों किया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न होकर अनंत जीवन पाए। जो उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। ये खोज सिर्फ एक आम खोज नहीं, ये असली इतिहास है, एक बड़ा सच है जो कहता है खुदा यीशु मसीह।